हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंफॉर्मेटिव ट्यूब के साथ मैं हूं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेटिव ट्यूब। दोस्तों, शुरू में या पहले पैगामात को पहुंचाने के लिए कबूतर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। पहले बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब एक दूसरे से कनेक्ट होना बहुत आसान हो गया है। यहाँ तक कि आप क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, ये भी फेसबुक के ज़रिए आप अपने दोस्तों तक पहुँचा सकते हैं। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हम में से तकरीबन हर कोई इस्तेमाल करता होगा, लेकिन आपने ये तो सोचा होगा कि फेसबुक आखिर कैसे शुरू हुई। इसकी पूरी हिस्ट्री मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, फेसबुक को जिसने बनाया इसका नाम मार्क ज़करबर्ग है, जो इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होता है। दोस्तों, 14 मई 1984 में मार्क ज़करबर्ग पैदा हुआ। इसके बाप एडवर्ड ज़करबर्ग एक डांटिस्ट था। इसकी माँ एक साइकेट्रिस्ट थी। मार्क ज़करबर्ग की 3 बहनें भी हैं। मार्क ज़करबर्ग बचपन में ही कंप्यूटर का शौकीन और इसमें माहिर हो गया था। सिर्फ 12 साल की उम्र में मार्क ने अपने बाप के क्लिनिक के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया था। मार्क बचपन में ही कंप्यूटर गेम्स डिज़ाइन करना सीख गया था। इसके इस शौक को देखते हुए इसके बाप ने इसको घर में ही एक कंप्यूटर टीचर रखवा दिया था। मार्क ने हाई स्कूल में कंप्यूटर की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। इसने सिर्फ 15 साल की उम्र में एक म्यूज़िक सॉफ्टवेयर पेंडोरा बना लिया, जिसको बहुत सारी कंपनीज़ ने खरीदने की ख्वाहिश की। मार्क को इसकी ग्रेजुएशन से पहले ही बहुत सी कंपनी से जॉब्स की ऑफ़र आने लगी, लेकिन मार्क ने सबको इनकार कर दिया। 2002 में मार्क को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। मार्क कुछ ही देर में इस यूनिवर्सिटी में बहुत मकबूल हो गया। ये सॉफ्टवेयर गाय के नाम से जाना जाने लगा। मार्क ने यूनिवर्सिटी के पहले साल ही एक दिलचस्प सा सॉफ्टवेयर बना लिया, जिसका नाम इसने कोड स्मैश रखा। ये स्टूडेंट्स को इनका सॉफ्टवेयर चूज़ करने में इनकी मदद करता था, लेकिन मार्क को नहीं पता था इसकी ज़िंदगी कुछ ही अरसे में तब्दील होने वाली है। मार्क ने फेस मैश नामी एक ऐप बनाई, जिसमें इसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लड़कियों की तस्वीर हैक कर ली और लोगों को कहा कि वोट करें कि कौन सी लड़की ज़्यादा खूबसूरत है। ये इसने बस मजाक के लिए किया था, लेकिन ये बात पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर हो गई। इस वेबसाइट की वजह से यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट क्रैश हो गई और यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने मार्क को अपने ऑफिस में बुला लिया। मार्क को ये यूनिवर्सिटी से कुछ अरसे के लिए निकालने का फैसला कर लिया गया और इस वेबसाइट को बंद कर दिया गया। मार्क ने कहा कि बेशक आप मुझे यूनिवर्सिटी से कुछ अरसे के लिए निकाल दें, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबको ये बात पता चले कि हार्वर्ड की वेबसाइट क्रैश करने वाला मैं ही हूं। मार्क की इस शोहरत को देखकर हार्वर्ड के 3 स्टूडेंट, जो कि बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे, ने इसको एक वेबसाइट बनाने का कहा, जिसका नाम इन्होंने हार्वर्ड कनेक्शन सोचा था, जिसमें यूनिवर्सिटी के लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकेंगे। मार्क ने इसकी हामी भर ली, लेकिन फिर मार्क के जहन में फेसबुक का ख्याल आया। मार्क ने इन तीनों को कहा कि वो इन तीनों के प्रोजेक्ट पर ही काम कर रहा है, लेकिन मार्क फेसबुक पर काम करने लगा। मार्क के साथ इसके 3 दोस्त भी थे। मार्क ने इनके साथ बातचीत ख़त्म कर दी और फेसबुक पर काम करना शुरू कर दिया। 2004 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मार्क ने अपनी तालीम मुकम्मल किए बगैर ही छोड़ दिया। इसने अपनी सारी तवज्जो फेसबुक बनाने पर ही लगा दी। मार्क अपने 4 और दोस्तों के साथ मिलकर कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गया और फेसबुक पर काम करता रहा।
2004 के आखिर तक फेसबुक पर 10 लाख यूजर्स हो चुके थे। 2005 में मार्क को एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ने $12.7 मिलियन फेसबुक के लिए दे दिए। मार्क ने इन पैसों से फेसबुक को मज़ीद और फैला दिया और दिसंबर 2005 तक मार्क ज़करबर्ग फेसबुक पर 60 लाख लोगों को लाने में कामयाब हो चुका था। कंपनीज़ ने मार्क को अपनी प्रोडक्ट की एड्स के लिए कहा तो इसने इनको सीधा सीधा इनकार कर दिया। दरअसल वो सबसे पहले फेसबुक को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता था। 2006 में मार्क ज़करबर्ग को बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। दरअसल यूनिवर्सिटी के वही तीनों दोस्तों ने मिलकर मार्क ज़करबर्ग को अदालत तक ले जाने का इरादा किया। इनके मुताबिक ये इनका आइडिया था जिस पर इसने फेसबुक बनाई है, जिसको मार्क ज़करबर्ग ने चोरी किया है, और इस पर मार्क को एक अच्छी खासी रकम की पेशकश भी करने लगे। लेकिन मार्क ने कहा कि ये दोनों आइडियाज़ बहुत मुख्तलिफ हैं, यानी वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के दरमियान कनेक्शन के लिए बनाया जाने वाला सॉफ्टवेयर था। लेकिन अदालत में मार्क की साइड कमज़ोर थी। फिर इन तीनों दोस्तों को अदालत के बाहर $65 मिलियन देकर केस ख़त्म करना पड़ा। 2011 में फिर उन्होंने कहा कि मार्क ने इनको कम पैसे दिए हैं, जबकि फेसबुक की इस वक्त मालियत इससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन इन सब के बावजूद फेसबुक मशहूर होने के लिहाज से बढ़ती जा रही थी। दोस्तों, मार्क ज़करबर्ग के ऊपर एक फ़िल्म भी बनाई गई जिसका नाम सोशल नेटवर्क था, जिसने मार्क की शोहरत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। मार्क ने इस फिल्म के बारे में तनकीद भी की। इसने कहा कि इस फिल्म के मुताबिक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ पेश नहीं आई। दोस्तों, इसके अलावा आपने ये भी सोचा होगा कि फेसबुक का लोगो डिज़ाइन का कलर या रंग नीला क्यों है। दरअसल नीला रंग भरोसे की अलामत होता है, और दूसरा ये कि मार्क ज़करबर्ग को कलर ब्लाइंडनेस है, यानी उसको सुर्ख और सब्ज़ कलर नज़र नहीं आता या उसकी पहचान में नहीं आता। दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरा चैनल इन्फॉर्मेटिव ट्यूब सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम न्यू आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें।